अभी हम लोग के संग जो मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर कुमार गौरव सर, उनके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे अब तक जितने भी प्रतिभागी अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को साझा करने आ रहे थे, मेरी यह कोशिश रहती थी कि रिजल्ट आने से पहले उनके एक्सपीरियंस को सुना जाए, ताकि वो जो भी उनका अनुभव रहेगा वो किसी तरह पक्ष रहित होगा। लेकिन पहली बार हम सभी ऐसे प्रतिभागी को सुनेंगे जिनका ऑलरेडी चयन हो चुका है हिंदी विषय में, डॉक्टर कुमार गौरव सर का। और ये जिनका कि चयन बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में इनका चयन हुआ है। और सर के बारे में मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, ये अंशकालिक शिक्षक के रूप में कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन कार्य किया है। और अगर वर्तमान में कहें तो लेटेस्ट में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड सीयूजे में ये कार्यरत हैं। और अभी इनका, जैसा कि मैंने बताया, कि इनका ऑलरेडी चयन हो चुका है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा। और सर कई मानद पत्रिकाओं के प्रबंधक मंडल में भी रहे हैं, मानक यूजीसी केयर लिस्टेड मैगजीन हो या फिर अन्य कई मैगजीन हो। तो सर का बहुत अच्छा खासा शिक्षण कार्य में अनुभव रहा है। और सर के क्या अपने अपने अनुभव रहे हैं एक्सपीरियंस के दरमियान, और क्या क्या उन्होंने फेस किया और किस किस तरह की चुनौतियों को उन्होंने सामना किया। मुझे उम्मीद है आपको सुनने के बाद हम सभी बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं, और जो भी मन में कौतूहल है वो शायद प्रश्न विहीन हम सभी हो जाएंगे। तो वेलकम सर, आप अपने अपने अनुभव रखें। बिल्कुल स्वागत है सर। धन्यवाद राज जी। और जो भी लोग अभी मन से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो क्योंकि प्रक्रिया पे सभी लोगों ने बातचीत की है कि आप जब सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो आपने फॉर्म के साथ अपलोड किया था, उसकी ओरिजिनल कॉपी वो लोग देखते हैं। तो इससे पहले मतलब डॉक्यूमेंट को एक क्रम में आप लगा लीजिए, क्योंकि अब लगभग इतने इंटरव्यू हो चुके हैं तो आपको ये पता चल गया है कि डॉक्यूमेंट किस क्रम में है। तो और उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट अपना सिग्नेचर कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहां पे एक समस्या मतलब मुझे लगता है कि होती है, जिस पे हमें बातचीत करनी चाहिए, कि जब आप जर्नल की कॉपी लेकर जाते हैं तो एक फर्क है कि ऑनलाइन जर्नल और प्रिंट जर्नल में। अगर प्रिंट जर्नल है तो जिस भी पत्रिका में आपका आलेख प्रकाशित हुआ है, आपको उस पूरी पत्रिका को लेकर जाना है। और ऑनलाइन जर्नल में अगर आपके पास मतलब पूरी पत्रिका उपलब्ध नहीं है, वो पीडीएफ नहीं जारी करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि मतलब जो कवर पेज है उसका, पत्रिका का कवर पेज, इंडेक्स और आपका आलेख, ये आपके पास जरूर होना चाहिए, ताकि अगर वो पूछें कि ओरिजिनल कॉपी आपकी कहाँ है, ऑनलाइन जर्नल में आपका पब्लिश हुआ है, तो वो आपको दिखा सके आप उन्हें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाले जो है वो पत्रिका को पूरी तरीके से जान रहे हो, तो आपने, क्योंकि आपका आलेख क्योंकि उसमें प्रकाशित हुआ है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप उससे संबंधित जितने दस्तावेज हैं, ताकि आप वहां पे जाके बता सकें कि ये मेरा जो आलेख इस पत्रिका में है और ये वैलिड है। हालांकि कोई इसके अंक आपको नहीं पता चलेंगे, क्योंकि वो जैसे पहले बताया गया है कि ये अफवाह थी कि आप वहां जाके देखेंगे तो आपको नंबर पता चल रहे हैं। नहीं, नंबर पहले ही दिए जा चुके हैं। बस वहां पे क्योंकि आपने अपलोड किया है, तो वो एक आपसे प्रूफ मांगते हैं कि आपने इन पत्रिकाओं को अपलोड किया है, तो इसकी ओरिजिनल कॉपी आप दिखा दीजिए। इसके बाद जब हम गए थे तो काफी देर हो गई थी, हमारा शाम 4 बजे तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। फिर उसके बाद हम गए और एक हमें कोड दिया गया। कोड देने के बाद 3-4 कैंडिडेट के बाद में मतलब मेरा नंबर आया था। तो अंदर जाते ही मैंने मतलब कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उन्होंने बुलाया। और अध्यक्ष सामने ही बैठे थे, मतलब बोर्ड के अध्यक्ष थे, और जहां तक मेरी जानकारी है कि वो आयोग के भी मतलब मेंबर ही थे। तो उन्होंने सबसे पहले ही सवाल किया कि आप अपने बारे में बताइए कुछ, मतलब नाम नहीं पूछा, लेकिन अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने पढ़ाई की है। तो ये सब मैंने जानकारी दी कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, फिर वर्धा। और फिर जब मैंने पूरा बताया तो उसके बाद फिर उन्होंने सवाल किया कि अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि हिंदी का चयन आपने क्यों किया। तो मैंने बताया कि मतलब मैं कंप्यूटर साइंस में भी मतलब मेरा अध्ययन क्षेत्र रहा है इससे पहले। तो मैंने मतलब कि इस क्षेत्र में ही काम किया है और पत्रिका मैंने निकाली, और हिंदी भाषा और तकनीक को लेकर मेरा काम है। डिजिटल वर्ल्ड में मतलब किस तरीके से हिंदी भाषा को लेकर आगे जा सकते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं अपने कंप्यूटर के ज्ञान को हिंदी के क्षेत्र से जोड़ सकता हूँ और उसको लेकर काम कर सकता हूँ। तो मैंने लगभग 6-7 साल इसी क्षेत्र में काम किया। फिर मैंने विस्तार से बताया कि मतलब मैं क्या-क्या काम कर रहा हूँ, पत्रिका से लेकर और डिजिटल कोर्स जितने हैं, ये सब जानकारी दिया। तो इस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, मतलब बोर्ड के सभी मेंबर ने एक साथ तारीफ की। फिर इसके बाद उन्होंने पीएचडी विषय से मेरे मतलब एक्सपर्ट जो थे,
उन्होंने पीएचडी विषय से संबंधित पूछा कि आपका विषय क्या है? फिर जैसे मैंने विषय बताया तो एक सवाल था क्योंकि अ, मतलब मेरा यूनिक थोड़ा-सा अलग विषय भी था कि मेरा वैष्णव भक्ति आंदोलन के पारंपरिक नाट्य रूपों पे काम है। तो मेरी जो विशेषज्ञता थी वो नाटक एवं रंगमंच को लेकर थी। तो उन्होंने सवाल किया, मैंने इस सवाल का फिर उन्हें जवाब दिया। फिर आयोग के मेंबर ने पूछा कि उनकी आप अभिनय भी करते हैं? तो मैंने कहा जी सर, मैं 10 साल से मतलब रंगमंच में सक्रिय रहा हूँ, मैंने कई नाटक किए हैं। तो उन्होंने फिर हँसते हुए बोला कि क्या आप वीडियो दिखा सकते हैं? तो मैंने कहा माफ़ कीजिए सर, मोबाइल तो है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कुछ अभिनय करके दिखा दीजिए। तो मैंने एक नाटक का अभिनय किया था वहाँ पे, जो मैंने इससे पहले प्रस्तुत किया है। अरे वाह! इसके बाद हाँ, तो वहाँ मतलब कि अध्यक्ष जो थे उन्होंने सीधे ये बोला कि आप आपकी जो विशेषज्ञता है, आपने व्यावहारिक रूप में भी काम किया है, तो एक अभिनय मतलब करके दिखा दीजिए। तो मैंने वहाँ अपने नाटक का अभिनय किया, फिर उसके बाद में फिर एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने एक सवाल किया मतलब नाटक के क्षेत्र से ही, पत्रिका को लेकर कि एक हाल ही में एक विशेषांक निकला था मतलब, तो उन्होंने पूछा कि ये विशेषांक का नाम क्या था? तो मैंने कहा सर नाम याद नहीं आ रहा, उसका कंटेंट मुझे याद था कि क्या उसमें प्रकाशित हुआ है। तो कह रहे कि कोई कोई बात नहीं। मैंने बताया कि सर इसमें ये आलेख प्रकाशित हुआ था, तो वो भी कह रहे हाँ, हाँ। फिर इसके बाद में मैम थी एक, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं बिहार में? मैंने कहा मैं मधुबनी से हूँ, तो 20वीं से। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर आयोग के अध्यक्ष जो थे उन्होंने बोला कि तो विद्यापति पे कोई गीत सुना सकते हैं? तो मैंने, क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत यहाँ पे मेरे को सही लगी, क्योंकि इससे ठीक पहले, इंटरव्यू से ठीक पहले मुझे ये दिमाग में था, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ के साहित्यकारों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और क्योंकि मैं विद्यापति के क्षेत्र से था तो मुझे पता है कि एक सवाल आपसे हो सकता है। तो मुझे विद्यापति का गीत एक याद था, तो वहाँ मैंने उस पे गीत सुनाया। तो बोले कि ठीक है, ठीक है। फिर मतलब लगभग 2-3 सवाल रंगमंच से ही हुए जितने हुए, और इसके बाद मतलब मुझे बोला गया कि आप एक मतलब 3 मिनट में कोई एक विषय प्रस्तुत कर सकें जो पढ़ाना है आपको। तो फिर मैंने मतलब कि नाटक पे ही, आधे-अधूरे नाटक पे मतलब पढ़ाया, और उसके बाद सब संतुष्ट थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ठीक है। तो मतलब एक कॉम्प्लीमेंट ही मुझे मतलब शुरू से अंत तक मिला। एक सवाल का मुझे जहाँ दिक्कत थी वहाँ मैंने माफ़ी माँगी कि ये मुझे याद नहीं है। तो ये इंटरव्यू हुआ, फिर उन्होंने बोला कि मतलब ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं क्योंकि संक्षेप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बहुत चीज़ें भूल भी गया हूँ वहाँ पे, अब काफ़ी समय हो चुका है। तो अब सुझाव की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू को लेकर मेरा सुझाव यही है, क्योंकि बोर्ड अलग-अलग हैं, कोई एक सवाल तय नहीं है कि आप ये सोच के जाएँ कि फलाँ इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया और मुझे यही तैयार करना है, या इंटरव्यू ऐसा ही होता है। नहीं, इंटरव्यू अलग-अलग है, बोर्ड मेंबर अलग-अलग तरीके से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आपको ये ध्यान में आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। हेलो? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी सर आ रही है। अच्छा, वो कॉल आ गया था इसलिए इट्स बोला। ओके, इट्स ओके। तो इंटरव्यू के दौरान मतलब होता क्या है कि हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू से पहले, हम जब बाहर बैठे होते हैं यहाँ पे। तो इस चीज को लेकर मैं बिल्कुल दिमाग में नहीं रखा था कि मेरे से सवाल क्या हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे मुझे पता था कि जो आप हैं, जो आपकी विशेषज्ञता है, उस पे आपको केंद्रित रहना है। अगर आपकी विशेषज्ञ, आप जिस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, जिस क्षेत्र का आपने अध्ययन किया है, अगर उसी में आप तैयारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल पूछा जाएगा तो आप बता सके। मतलब पूरा इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को ही परखा जाता है। सवाल, जाहिर सी बात है कि आपने बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी किया है, तो आपके पास विषय का ज्ञान है, लेकिन आप में आत्मविश्वास कितना है, क्योंकि कक्षा में आपको बच्चों तक अपनी बात पहुंचानी है। तो मुझे पता था कि मुझे इसी विषय पर बोलना है, मैं उसी चीज को भी तैयार कर रखा था। और इंटरव्यू में भी ये अच्छा रहा कि मुझसे सवाल भी लगभग उसी क्षेत्र से हुए जिसमें मतलब मेरी तैयारी थी। इसके साथ-साथ एक चीज़ मुझे जो लगती है कि इंटरव्यू का जब भी आप पता करके जाएँ चीज़ें, मतलब यहाँ पे भी सुनते हैं हम, तो आप कोई भी चीज़ मन में ना बिठाएँ, पहले से तय ना करें कि मतलब इंटरव्यू में मतलब ये चीज़ें होंगी। आप बिल्कुल फ्री माइंड से जैसे आप हैं, जिस विषय में आप तैयारी करना चाहते हैं, पीएचडी अगर है, तो आप पीएचडी ज़रूर तैयार करके जाएँ, क्योंकि वो आपकी विशेषज्ञता है। जिनका एमए है, वो ज़रूर विषय पर भी तैयार करें, लेकिन आप पीएचडी और विषय इसको ज़रूर तैयार करके जाएँ। सवाल हो सकते हैं आपसे, और सवाल की कोई सीमा नहीं है, और किस क्षेत्र से और किस विषय पर पूछा जाएगा ये भी पहले से तय नहीं है।
तो ये क्योंकि मेरे इंटरव्यू का अनुभव है कि मतलब मुझसे इस क्षेत्र में पूछा गया। तो और बाकी मैं राज्य चाहूँगा कि लोग सवाल पूछे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बातचीत क्रम में एक लंबा समय हो ही चुका है। तो मेरा सुझाव बस इतना है कि मतलब आप अपने क्षेत्र को ही पे ही फ़ोकस रखें, अपने क्षेत्र की तैयारी करें, जो आपने काम किया है, आप जिसको अच्छे से इंटरव्यू में प्रेज़ेंट कर सकते हैं, उस पे ही ध्यान अपना केंद्रित करें और बाकायदा कि बहुत सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों की अफ़वाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें क्योंकि मेरा अनुभव बाकी इंटरव्यू से ये रहा मतलब बाकी जगह मैंने जो इंटरव्यू दिए हैं कि आयोग बहुत फेयर सिलेक्शन कर रहा है मतलब मैं इंटरव्यू के मामले में बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में जाते ही वो आपको रिलैक्स करते हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं और जो आप बताना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है तो इसलिए बिल्कुल ना घबराएं थोड़ी बहुत घबराहट होती है हर इंटरव्यू में होगी लेकिन इंटरव्यू के अंदर क्या हो रहा है इसको बहुत ज्यादा सोचे बगैर इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए इंटरव्यू देने चाहिए और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं बाकी आप पूछ सकते हैं मैं एक संक्षेप में ही बात रख रहा हूँ क्योंकि मुझसे पहले बहुत सारी चीज बात बता दी गई है बहुत-बहुत जी धन्यवाद राजीव सर। जैसा कि आपने बताया कि बाहर में बहुत सारी अफ़वाहें चल रही हैं। बिल्कुल सर, इन्हीं अफ़वाहों को दूर करने के लिए हम सभी आपको सुनने के लिए आमंत्रित किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुनने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। और जैसा कि एक चीज़ आप सभी को अवगत करा दूँ, इंटरव्यू में किसी भी अभ्यर्थी का परिचय नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपने जैसा कि महसूस किया होगा कि सर का इतना अच्छा साक्षात्कार रहा कि जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर थे, वो पूछने के लिए बाध्य हो गए कि आखिर आप कहाँ से हैं भाई बिहार से? किस ज़िले से हैं? तो देखिए अगर आप भी बाध्य करते हैं तो आपसे निजी चीज़ें भी आपसे पूछी जाने लगती हैं। तो बिल्कुल आपका तो साक्षात्कार सच में बहुत ही रोचक हम सभी को सुनकर के ही इतना मज़ेदार लग रहा है तो ऑब्वियसली जिन्होंने उसे महसूस किया होगा वो कितना जीवंत वो साक्षात्कार रहा होगा। थैंक यू सो मच सर आप हम सबों से जुड़े। अब हम इस सेशन को ओपन टू ऑल करने धन्यवाद जा रहे हैं। 1 मिनट सर।